प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, टिश्यू की बात चल रही है। टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू की चर्चा चल रही थी। एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार हम लोगों ने इसके पहले स्टार्टिंग में पढ़े। एपिथेलियम टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू हुआ। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने प्रकार पढ़े, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे। कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं: लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो 2 तो हो गया था, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, जो एक स्पेशल प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन एक स्पेशल प्रकार के उनके स्ट्रक्चर है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा हम लोग करेंगे। उनमें भी 4 हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम उनकी भी बात चर्चा कर दें। ये कितने प्रकार के होते हैं? कार्टिलेज जैसे हो गया, कार्टिलेज भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, हमारी हड्डियां जो है, ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और लिम्फ भी हमारा क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों 4 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने देखा। कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ। ये जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, मतलब वही चीज़ लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ, ब्लड और बोन और कार्टिलेज, ये हमारे 4 जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये सभी कैसे हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन इनकी एक अलग स्पेशल संरचना है, इसलिए इन्हें हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कार्टिलेज की। इनमें क्या करते हैं? सबसे पहले कार्टिलेज की चर्चा करते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं, कार्टिलेज जो होता है, दिस इज एन वैस्कुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? वैस्कुलर होते हैं। इसमें वैस्कुलर सिस्टम जैसे जो वेंस होती हैं, नसें होती हैं ब्लड की, वो जाती हैं, उनमें प्रेजेंट होती हैं। एंड ऑलमोस्ट मेटाबॉलिकली इनर्ट टिश्यू, ये अधिकतर क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली रूप से क्या होती हैं? इनर्ट टिश्यू होती है। इनर्ट टिश्यू मतलब होता है कांटेक्ट, इसमें जो होता है कांटेक्ट की प्रक्रिया जो होती है नहीं पाई जाती है। जैसे मसल्स में, अदर मसल्स में अधिकतर कांटेक्ट की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये क्या होती है? अनेबल टू कांटेक्ट, इनमें कांटेक्ट की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। कंपोज अप तो इनमें क्या क्या चीज़ भरी होती है? अगर आपसे पूछा जाए कार्टिलेज में क्या क्या पाई जाती हैं, देखिए थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसमें से स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होते हैं 4 हमने देखा। कार्टिलेज देखा, बोन, और फिर ब्लड देखे, लिम्फ देखे। तो इन चारों में से कार्टिलेज और बोन को क्या कहते हैं? स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल टिश्यू 2 होते हैं। कार्टिलेज जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, और बोन हमारी हड्डियां जो होती हैं, वो जो स्केलेटल टिश्यू में आते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आते हैं। ब्लड और लिम्फ कहते हैं कैसे आते हैं? वैस्कुलर टिश्यू में। दोनों क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड और लिम्फ जो होता है वैस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कार्टिलेज जो बने होते हैं वैस्कुलर, इसमें पाया जाता है, वैस्कुलर से होते हैं, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इस कार्टिलेज में कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। और ये कैसे बने होते हैं, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है? अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है? कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट होता है कोशिकाओं का समूह। कॉन्ड्रोब्लास्ट मीन्स होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सब एपिथेलियम के, मतलब जो उससे लगा हुआ जो कनेक्टिव जो कार्टिलेज होता है, एपिडर्मिस के पास में पाए जाने वाले पेरिकांड्रियम के पास जो ऊपर से कान है, कान के जो एपिडर्मिस है, उसके नीचे ही कॉन्ड्रोब्लास्ट पाई जाती है। कॉन्ड्रोब्लास्ट के बाद नीचे ही मैट्रिक्स पाया जाएगा। मैट्रिक्स में ही कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएँ पाई जाएगी। कॉन्ड्रोसाइट के अनेक कोशिकाओं के समूह को लैक्यूनी कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट के अनेक कोशिकाओं के समूह को लैक्यूनी कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाया जाएगा? कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएँ हैं, और एक मैट्रिक्स, कॉन्ड्रिन के मैट्रिक्स में पाई जाएंगी। और लैक्यूनी किसे कहते हैं? अनेक कॉन्ड्रोसाइट मिलकर लैक्यूनी का फॉर्मेशन करते हैं। अनेक कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएँ मिलकर क्या? लैक्यूनी का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो मैट्रिक्स बना होता है किससे होता है? इनका जो मैट्रिक्स बना होता है या कॉन्ड्रिन प्रोटीन का होता है। किस प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। इनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अब जो इनमें कंपोजिशन पाया जाता है, उनकी एक एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये पेरिकांड्रियम जो सबसे बाहरी लेयर होती है,
कार्टिलेज की सबसे बाहरी लेयर होती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कैसे बना होता है? फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कवरिंग आप मोस्ट कार्टिलेज, या कवर करता है मोस्ट अधिकतम कार्टिलेज को क्या कवरिंग करता है। कंटेन ब्लड वेसल्स, इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हैंस ग्रो कार्टिलेज इन यूनिडायरेक्शनल, जो कार्टिलेज का ग्रो होता है इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है। किधर से होता है? पेरीफेरी, मतलब चारों ओर से यूनिडायरेक्शनल जो इसमें जो होता है कार्टिलेज का, जो होता है कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ होता है मतलब फॉर्मेशन होता है। कार्टिलेज जो बनते हैं तो पेरीफेरी मतलब यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में बनता है। फ्रॉम द पेरीफेरी, चारों ओर से मतलब किनारों से ही क्या होता है? कॉन्ड्रोइट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं पेरिकार्डियम के नीचे पाया जाता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट आर इनमेच्योर कार्टिलेज सेल, ये क्या होते हैं? इनमेच्योर। देखिए पेरिकार्डियम जो होता है ऊपर रहता है, उसी के द्वारा कॉन्ड्रोब्लास्ट बनते हैं। समझ लीजिए ऐसे कि इनमेच्योर कार्टिलेज सेल होती हैं। एंड सेंसिटाइज एंड सिक्रेट द मैट्रिक्स, देखिए ये मैट्रिक्स से बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स से कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स बनती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स किससे बनती है? मैट्रिक्स में। आर इनमेच्योर कार्टिलेज सेल आर सेंसिटाइज एंड सिक्रीट द मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो होती हैं किसके द्वारा सिक्रीशन इनका होता है? इनका सिक्रीशन जो होता है मैट्रिक्स के द्वारा होता है, मैट्रिक्स के द्वारा होता है। जब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो होती है मैट्रिक्स द्वारा कंप्लीटली रूप से सराउंडेड हो जाती हैं, अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेलें जो बनती हैं वो अगर कंप्लीटली रूप से जो होती है सराउंडेड बाई मैट्रिक्स के द्वारा सराउंडेड हो जाती हैं, तो उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। विच अकर सिंगल आर इन ए ग्रुप, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होती हैं ये क्या होती है? सिंगल भी हो सकती हैं और अनेक हो सकती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है यह सिंगल भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है, ग्रुप में हो सकती है। स्पेस ऑफ मैट्रिक्स काल, स्पेस जब मैट्रिक्स के स्पेस में पाई जाती हैं, ग्रुप में रहती हैं, जब अनेक ग्रुप में रहती हैं तो उन्हें लैक्यूनी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लैक्यूना, उन्हें लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना क्या है? अनेक कॉन्ड्रोसाइट के सेलों का समूह है, ठीक है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं एपिथेलियम पेरिकार्डियम के पास जो है पाए जाते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। इनका भी सिक्रीशन मैट्रिक्स से होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट बार पेरिकार्डियम का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की कंडीशन इसमें होती रहती है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हम देखते हैं कि कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोग कार्टिलेज के विषय में पढ़े। अब कार्टिलेज 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाईलाइन कार्टिलेज होता है, दूसरा है फाइब्रो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज होते हैं, तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज होता है, चौथा है कैल्सीफाइड कार्टिलेज होते हैं। तो ये 4 प्रकार के कार्टिलेज की चर्चा हम लोग करते हैं। पहले कार्टिलेज देखिए किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कंपोजिशन के आधार पर इन्हें 4 ग्रुप में, कार्टिलेज को 4 ग्रुप में बांटा गया है। किसके कंपोजिशन के आधार पर? मैट्रिक्स के कंपोजिशन के आधार पर जो है कार्टिलेज को 4 भागों में बांटा गया है। हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। अब हम लोग सबसे पहले हाईलाइन कार्टिलेज की चर्चा करते हैं। तो हाईलाइन कार्टिलेज की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसकी पहला पॉइंट हम देखते हैं, दिस इज एन मोस्ट कॉमन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज जो होता है कॉमन कार्टिलेज होता है ह्यूमन बॉडी में। इट्स मैट्रिक्स इज क्लियर, इसका मैट्रिक्स जो होता है क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है। ग्लाइसी, तो इसका जो होता है हाईलाइन कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है एक साफ होता है। ग्लाइसी होता है, ग्लाइसी मैंने कांच ग्लास के जैसे दिखाई देता है। होमोजीनस, होमोजीनस होता है मतलब सभी मटेरियल समान रूप से फैले होते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है मतलब आर पार दिखाई देना। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ब्लूइश, ब्लूइश मैंने हल्का नीला होता है या कार्टिलेज फाइबर के बने होते हैं। कोलेजन फाइबर भी इसमें पाया जाता है, सॉरी नो, जो इसमें पाए जाते हैं नो कोलेजन फाइबर, इनमें कोलेजन फाइबर नहीं पाए जाते हैं या कैसे हल्का नीला होता है। कोलेजन फाइबर अगर पाया भी जाता है तो बहुत कम पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है। कोलेजन फाइबर एब्सेंट कह सकते हो। तो हाईलाइन कार्टिलेज में कोलेजन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें ये कैसे होते हैं? हल्का नीला होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, होमोजेनस होते हैं, ग्लेसी होता है। ग्लेसी मीन्स कांच की जैसे स्ट्रक्चर का मतलब दिखाई देता है, मतलब साफ क्लियर साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इनका जो है इनका जो संरचना होता है हाईलाइन, इसकी हम लोग बात किए, मैट्रिक्स की बात किए। अगला पॉइंट देखते हैं, इट फॉर्म द स्केलेटन, इट फॉर्म्स या बनाता है स्केलेटन ऑफ इलास्मोब्रांकस फिशेज। किसका स्केलेटन बनाता है? इलास्मोब्रांकस फिशेज का। इलास्मोब्रांकस फिशों मछलियों का जो है या कार्टिलेज बनाता है। एन एम्ब्रियोनिक स्केलेटन ऑफ बोनी वर्टिब्रेट,
एंड एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, जब एम्ब्रियो के रूप में होता है, स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है, बोनी वर्टिब्रेट, जो बोनी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक समय में यह कार्टिलेज बनता है, हाइलिन कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। इन एडल्ट ह्यूमन इट इज लार्जली रिप्लेस्ड बाय बोन बट परसिस्ट एज इन। देखिए, जब एडल्ट ह्यूमन हो जाता है तो उनमें जो होता है रिप्लेस हो जाता है बोन में, अधिकतर कार्टिलेज किसमें, बोन में रिप्लेस हो जाता है, बट परसिस्ट एज इन, लेकिन कहीं कहीं पे पड़ा रह जाता है, कहीं कहीं पे अवशेष के रूप में पाया जाता है। लेकिन जैसे एडल्ट होता है ह्यूमन तो वहाँ पे देखिए एम्ब्रियो के समय तो कार्टिलेज पाया जाता है, इस प्रकार का हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। स्केलेटन इनका जो होता है, एम्ब्रियो का स्केलेटन जो होता है या कैसे होता है, यह हाइलिन कार्टिलेज का होता है। लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होता है, ह्यूमन एडल्ट होता है, वह कैसे हो जाता है, बोन में चेंज होता है। कार्टिलेज किस में चेंज हो जाता है, बोन में चेंज होता है, बट कहीं कहीं पे बनी रह जाती है कार्टिलेज, कहीं कहीं पे क्या होती है, बनी रह जाती है। वह कार्टिलेज जो होता है कहीं कहीं पे पाई जाती है, उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। उसका कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर सरफेस एट जॉइंट्स। देखिए जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती हैं। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट कि आर्टिकुलर सरफेस, जहाँ पे हड्डियाँ, दो हड्डियाँ जाकर जुड़ती हैं वहाँ पे जॉइंट पे, मतलब हड्डियों के जॉइंट पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है, दो हड्डियों को जोड़ने वाली कार्टिलेज, हम कह सकते हैं दो हड्डियों को जोड़ने वाली कार्टिलेज को क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और एक कार्टिलेज किस प्रकार की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है। किस प्रकार की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है। और कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्तों, और कहाँ पे परिशिष्ट के रूप में पाई जाती हैं, मतलब बनी रह जाती हैं, जबकि बोन के रूप में चेंज नहीं होती हैं। कहाँ पे, नोज पर, नेजल पर, नोज हमारे नाक पर, नेजल नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम में, लैरिंग्स में, ट्रैकी में एंड ब्रॉन्की में। लैरिंग्स में जहाँ से हमारी लैरिंग्स होती है, आवाज़ आती है, ट्रैकी हमारी श्वास नली में, एंड ब्रॉन्की, इन सब स्थानों पे जो है इस प्रकार के हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। हायड स्टर्नम एंड रिब्स, हायड स्टर्नम एंड रिब्स पर भी जो है हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। हायड स्टर्नम एंड रिब्स, हायड स्टर्नम और रिब्स पर ही जो है हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। जो ये कार्टिलेज पाए जाते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, और कहाँ पाया जाता है, हाइड मतलब होता है जीवा के आधार पर जो है घोड़े की नाल के आकार की कार्टिलेज पाई जाती है। घोड़े के नाल के आकार के, इसीलिए तो हमारी जीवा इस प्रकार से होती है, नहीं तो बटुर जाए। तो हाइड बोन जो होती है, हाइड कार्टिलेज जो पाई जाती है जीवा के आधार पर घोड़े के नाल की समान की संरचना बनती है, जिसे हाइड कार्टिलेज कहते हैं। या कहाँ पाई जाती है, हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है, तो ये जीवा में पाई जाती है। स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम कहाँ होता है, रिब्स से लगा हुआ जो पार्ट पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, स्टर्नम एंड रिब्स। तो स्टर्नम क्या होता है, जो छाती के मध्य में, जहाँ पर सात जो है रिब्स जो जुड़ी होती है, स्टर्नम जो छाती के मध्य में पसली पाई जाती है स्टर्नम कहते हैं। ये भी इसी जो है कार्टिलेज से बनी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। हाइड भी और स्टर्नम भी और रिब्स, ये सभी इसी कार्टिलेज की बनी होती हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, पेरिकार्डियम इज एब्सेंट इन आर्टिकुलर कार्टिलेज। पेरिकार्डियम जो होता है इज एब्सेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज में। आर्टिकुलर कार्टिलेज जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे पेरिकार्डियम नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि पेरिकार्डियम बाहरी लेयर पर पाई जाती है। पेरिकार्डियम जहाँ से बाहरी पोर्शन में कार्टिलेज पाई जाती है वहाँ पे पेरिकार्डियम पाई जाती है। पेरिकार्डियम जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है, जहाँ पे जो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे नहीं पाई जाती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्यारे दोस्तों। पेरिकार्डियम इज एब्सेंट इनका आर्टिकुलर कार्टिलेज से फिर एब्सेंट होती हैं, क्या पेरिकार्डियम एब्सेंट होती हैं। अब अगले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात हम लोग करते हैं। पहला तो हो गया कार्टिलेज, दूसरा हो गया कार्टिलेज के पहले प्रकार की बात हम लोगों ने किया, हाइलाइन कार्टिलेज की अभी हम लोगों ने चर्चा की। अब हम कार्टिलेज की दूसरे प्रकार की बात करते हैं, व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज की बात करते हैं, क्योंकि इनके मैट्रिक्स के कंपोजिशन के आधार पर इनको बांटा गया है। देखिए पहले कंपोजिशन क्या, हाइलाइन कार्टिलेज को हम लोगों ने देखा। अब दूसरे हम देखते हैं व्हाइट फाइबर कार्टिलेज की बात करते हैं। इट हैज़ वेल डेवलप विथ कोलेजन फाइबर। देखिए इसमें कोलेजन फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि हाइलाइन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर कम मात्रा में था। इन द मैट्रिक्स एंड द विट्रिस ओपाक्यू फर्म
फिल्म एंड देखिए फाइबरो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव कार्टिलेज जो होते हैं, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कोलेजन फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनका मैट्रिक्स जो होता है सफ़ेद होता है और अपारदर्शी होता है। कैसे, ओपाक्यू, वाइटिस में सफ़ेद और ओपाक्यू मीन्स होता है और अपारदर्शी होता है। इनका सफ़ेद और अपारदर्शी जो होता है, जो फाइब्रो वाइट फाइबर कार्टिलेज जो होते हैं या कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ओपाक्यू मतलब होता है अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। और एक क्या, इनकी डेंसिटी और लॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं। और इनके जो लॉन्ग रेजिस्टेंस जो होता है, इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, लॉन्ग होती है। इनकी जो मुलायमपन होता है लॉन्ग होता है। और इसके पेरिकार्डियम एब्सेंट, देखिए फाइबर वाले में क्या होता है, पेरिकार्डियम जो होता है एब्सेंट होते हैं। पेरिकार्डियम इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो पेरिकार्डियम एब्सेंट होते हैं किसमें, फाइबर, जो वाइट फाइबर कार्टिलेज होते हैं उसमें पेरिकार्डियम एब्सेंट होते हैं। इट इज अगर इनर वर्टिब्रल डिस्क एक्ट, देखिए फाइबर वाइट कनेक्टिव कार्टिलेज जो होती हैं, फाइबर वाइट फाइबर कार्टिलेज जो होती हैं या फाइबर वाइट फाइबर कार्टिलेज जो होती हैं, क्या काम करती हैं, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्ब, मतलब आघात को अवशोषित कर लेता है। उस पर अगर कोई धक्के लगते हैं तो उसको क्या करता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रोक लेता है। एंड पीवी सिम्फाइसिस इज हेल्प इन, और पीवी सिम्फाइसिस जो कार्टिलेज बनी होती हैं के बीच में जो कार्टिलेज पाई जाती हैं, यहाँ हड्डियों, पीवी सिम्फाइसिस क्या होता है, बाई पेल्विस दाई पेल्विस के बीच जो जॉइंट होता है, बाई पेल्विस और दाई पेल्विस के बीच जो जॉइंट होता है जांघ में प्यूबिक सिम्फाइसिस फैलता है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो फैलने का काम करता है, तभी बच्चे का बर्थ होता है। तो वहाँ पे जो कार्टिलेज पाई जाती है वह किस प्रकार की कार्टिलेज पाई जाती है, वाइट फाइबर कार्टिलेज पाई जाती है, और बच्चे के जन्म में सहायक होती है। यह जो होता है बच्चे के जन्म में हेल्प करता है। और क्या, ये धक्कों से भी बचाता है, वर्टिब्रल डिस्क के धक्कों से भी बचाता है। वर्टिब्रल डिस्क पे पाया जाता है, यह धक्कों से भी बचाता है। इलास्टिक कार्टिलेज की बात अब करते हैं। तीसरा, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज हम लोग देख रहे थे। कार्टिलेज में हम पहले देखे हाईलाइन कार्टिलेज देखे, हाईलाइन कार्टिलेज की बात हम लोग देखें, वाइट फाइबर कार्टिलेज देखें। उसके बाद इलास्टिक फाइबर की बात होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, इट हैज़ वेल डेवलप एलो इलास्टिक फाइबर। देखिए जहाँ पे इलास्टिक की बात हो जाए वहाँ एलो इलास्टिक फाइबर आते हैं। इट इज मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स जो होता है एलो इलास्टिक फाइबर का होता है ओपेक्यू एंड फ्लेक्सिबल। ओपेक्यू मतलब होता है, ओपाक्यू मतलब होता है क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ओपाक्यू मतलब अपारदर्शी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और कैसे होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अपारदर्शी होता है लेकिन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें झुकाव पाया जाता है। पेरिकार्डियम प्रेजेंट, इनमें पेरिकार्डियम इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है, पेरिकार्डियम जो प्रेजेंट होता है, ऊपरी का भाग का जो सेल होती है, पेरिकार्डियम लेयर जो होती है वह कार्टिलेज की ऊपरी लेयर जो होती है पेरिकार्डियम, वह इनमें पाई जाती है। जैसे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इलास्टिक कार्टिलेज जो कहाँ कहाँ पाई जाती है बताइए। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है, यह जो है इलास्टिक कार्टिलेज जो है कहाँ कहाँ पर, ईयर पिन्ना में पाई जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में पाई जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस मतलब जहाँ पे ऑडिटरी मतलब जो हमारा कान होता है उसके एक्सटर्नल पे जो जहाँ पे ओपनिंग होता है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। ईयर पिन्ना तो होता ही है, उसी के आसपास जो कार्टिलेज पाई जाती है नीचे के साइड में, जो जहाँ पे आपका जो इंटरनल ईयर का होल पाया जाता है, ईयर होल पाया जाता है, वहाँ के पर जो भी कार्टिलेज होती है वो कैसे होती है, आसपास जो ओपनिंग होती है वहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वह किस प्रकार की इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ईयर पिन्ना भी तो होता ही है। तो अब दूसरा है नोज टिप्स में भी ये पाया जाता है। और एपिग्लोटिस पे भी यह पाया जाता है। स्टैकियन ट्यूब पे भी यह पाया जाता है, स्टैकियन ट्यूब पे यह पाया जाता है। तो जो है स्टैकियन ट्यूब जो पाए जाते हैं, स्टैकियन ट्यूब जो होता है कान के मध्य भाग का पार्ट होता है जो हवा के दाब को जो संतुलित करता है। यूस्टैकियन ट्यूब भी किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। नोज टिप तो बना होता है, ईयर पिन्ना बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे भोजन को निगलते हैं तो हम लोग भोजन नली के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। जहाँ पे जब हम भोजन को निगलते हैं
भोजन को निगलते हैं तो क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, श्वास नली को बंद कर देता है। श्वास नली को क्या करता है, बंद कर देता है। उसमें भी जो कार्टिलेज पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, मूवेबल कार्टिलेज पाया जाता है। अब अगले जो लास्ट कार्टिलेज की बात हम लोग करते हैं, किसका कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में हम लोगों ने हाइलाइन कार्टिलेज की चर्चा की। हाइलाइन के बाद हम लोगों ने व्हाइट फाइबर कार्टिलेज की भी, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज की बात की। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज की बात की। अब हम लोग देखते हैं कैल्सीफाइड कार्टिलेज की बात करते हैं। कैल्सीफाइड कार्टिलेज की चर्चा हम लोग करते हैं। इट हैज़ कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट इन मैट्रिक्स सो इट बिकम वेरी हार्ड एंड नॉन इलास्टिक। देखिए, इट हैज़ कैल्शियम साल्ट, इनमें कैल्शियम साल्ट, इनके मैट्रिक्स में जो है कैल्शियम साल्ट पाया जाता है। कैल्सीफाइड कार्टिलेज हो इसलिए इन्हें कहा जाता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज कहा जाता है। डिपॉजिट ऑफ मैट्रिक्स, इनमें मैट्रिक्स का डिपोजिशन होता है। बिकम वेरी हार्ड होते हैं। नो इलास्टिक, इनमें कोई इलास्टिक नहीं होती है। वर्टिब्री ऑफ शार्क, वर्टिब्री जो होता है, जो रिब्स होते हैं, वर्टिब्री होते हैं शार्क के वर्टिब्री में। प्यूबिस ऑफ पेल्विस गर्डर ऑफ फ्रॉग, पेल्विस गर्डर ऑफ फ्रॉग, पेल्विस गर्डर में, फ्रॉग के पेल्विस गर्डर में पाया जाता है। सुप्रा स्केपुला पेक्टोरल गार्डर ऑफ फ्रॉग, सुप्रा स्केपुला पेक्टोरल गार्डर जो पाया जाता है उनमें, फ्रॉग के प्यूबिस गार्डर में और सुप्रा स्केपुला पेक्टोरल गार्डर में पाया जाता है। इस प्रकार का कार्टिलेज कैल्सीफाइड कार्टिलेज पाया जाता है। ध्यान दीजिए, वर्टिब्री ऑफ शार्क, शार्क के वर्टिब्री में, प्यूबिस पेल्विक गार्डर ऑफ फ्रॉग और सुप्रा स्केपुला पेक्टोरल गार्डर ऑफ फ्रॉग में यह कैल्सीफाइड कार्टिलेज पाया जाता है। कैल्सीफाइड कार्टिलेज फ्रॉग में आप ध्यान दीजिएगा, प्यूबिस पेल्विक गार्डर में और फ्रॉग में सुप्रा स्केपुला पेक्टोरल गार्डर में ये जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज पाया जाता है। ये कैल्सीफाइड की बात की। और इलास्टिक कार्टिलेज किसमें पाया जाता है, ईयर पिन्ना में, एक्सटर्नल एडिटरी जहाँ पे ओपनिंग होता है वहाँ पे, और इसके यूस्टेकियन ट्यूब में भी पाया जाता है। कान के मध्य भाग में जहाँ हवा का संतुलन होता है वहाँ पे नोज टिप्स में, एपिग्लोटिस में इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। और व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, यह जो है व्हाइट, जहाँ वर्टिब्रल डिस्क जहाँ होता है, हमारा वर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं वहाँ पे वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पाते हैं जो धक्कों से बचाते हैं। प्यूबिस सिम्फाइसिस में पाया जाता है, जो बच्चे के जन्म देते समय जो बाएं पेल्विस और दाएं पेल्विस के जॉइंट पर पाया जाता है। कौन सा, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज पाया जाता है। और तीसरा है हाइलाइन कार्टिलेज, हम लोगों ने देखा हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। हाइलाइन कार्टिलेज जो पाया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज जहाँ जहाँ पे बोन के जॉइंट होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। नोज पे, नेजल पे, सेप्टम, लैरिंग्स में, ट्रैकी में एंड ब्रोंकी, छाती के मध्य पसली पर। हाईलाइट स्टर्नम जो छाती की मध्य की पसली होती है। और रिब्स में स्टर्नम इंस हाइड क्या है, जीवा के आधार के घोड़े किनारे की हड्डी जो होती है हाइड पर, स्टर्नम में छाती के मध्य की हड्डी जो होती है रिब्स, इनमें जो है कौन सी भी कार्टिलेज पाई जाती है, हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। कौन सी कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार कार्टिलेज से संबंधित जो क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों, कार्टिलेज से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन बनने लायक थे पॉइंट वाइज में आपको इसको बताया गया। तो कार्टिलेज जो प्यारे दोस्तों से संबंधित क्वेश्चन खत्म होता है। इसी के साथ ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय।